हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, 12th क्लास की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 8वीं वीडियो अपलोड हो चुकी है। चैप्टर 1 की 8 वीडियो अपलोड हो चुकी है। 9वीं वीडियो है जो आप देख रहे होंगे। बच्चों, मैंने 8वीं वीडियो में भी आपसे कहा था कि स्टार ऑफलाइन इंटर कॉलेज में जिन का भी आप सबका एडमिशन है तो आप 5 अगस्त से पहले अपना बोर्ड का फॉर्म और वो सारी फॉर्मेलिटी जो बोर्ड की है वो जरूरी है पूरी कर लीजिए। अगर आप में से अब भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आज की डेट तक बोर्ड का फॉर्म नहीं भराया तो 5 अगस्त से पहले आकर के बोर्ड का फॉर्म जरूर भर लें। घर पर रहें, पढ़ाई करते रहें, जो भी दिक्कत आती है उन्हें पूछते रहें। बच्चों, पिछली क्लास में जो मैं समझा रहा था आपको उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं और ज्यादातर स्टूडेंट ने ये मुझसे पूछा है, क्वेरी में देख रहा था। तो पिछली क्लास मैंने कहा था क्वेरी नहीं आती, तो आप बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्वेरी करी है, पूछा है। तो बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने उदाहरण दिया था किताब में से 1.9 पेज नंबर 22 एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पेज नंबर 22 पर उदाहरण 1.9 है। तो ज्यादातर बच्चों ने पूछा कि सर ये वाला एग्जांपल समझ में आ रहा, तो हम उसे ही समझ रहे हैं। देखिए, वो जो उदाहरण आपकी बुक में बना हुआ है तो उसमें चित्र ऑलरेडी बना हुआ है और सवाल में ऐसा कुछ लिखा है कि संलग्न चित्र में ये जो चित्र है इसमें 3 बिंदु है ए बी सी। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए है जहां उंगली रखी हुई है, यहाँ पर बी है साइड में इधर और यहाँ पर सी है। तो ये 3 बिंदु ए बी सी पर विद्युत क्षेत्र परिकलित कीजिए। तो हमें विद्युत क्षेत्र जिसे हम ई से दिखाते थे उस ई का हमें मान निकालना है 3 पॉइंट पर, ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी। तो हमें करना क्या है, हमें विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना करनी है, विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है, कैलकुलेट करना है 3 पॉइंट पर, ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी। अब कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप चित्र को देखते हैं तो किताब का चित्र बिल्कुल मैंने किताब में से बनाया है। इसमें 2 आवेश है, Q1 है, एक Q2 है। ये जो Q1 आवेश है पॉजिटिव है, ये जो Q2 आवेश है नेगेटिव है। दोनों की वैल्यू सेम है। इसका विमान 10 की पावर -8 कूलम है, इसका विमान 10 की पावर -8 कूलम है। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है और यहाँ पर पॉइंट सी है। तो हमें करना क्या है, हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी। अभी हम सबसे पहले निकालते हैं ए पर। एंड मैंने लिखा है फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए आप इसे एट पॉइंट ए, मतलब हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। तो सूत्र जो हमने पिछली क्लास में जो 7वीं 8वीं क्लास थी, 7वीं और 8वीं जो क्लास थी उन दोनों क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र का आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का ये सूत्र पढ़ा था। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला है E का वो है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब मैं आपको लास्ट क्लास में समझा के गया था, फिर समझाता हूं। ये फॉर्मूला है, मैं क्यों आवेश है तो ये फॉर्मूला आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो आवेश है Q1 और Q2, ये 2 आवेश है भाई। तो ये जो दोनों आवेश है Q1 और Q2, ये इस सूत्र में एक आवेश आता है, तो ये सूत्र इस चित्र में चूंकि 2 आवेश है तो ये फॉर्मूला इस चित्र में 2 बार लग जाएगा। आई रिपीट, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर किसी निकाय में 3 आवेश हो और आपको उस निकाय का विद्युत क्षेत्र पूछ रहा हो तब भी हम इसी सूत्र का यूज करेंगे। बस इस फॉर्मूले को अगर 2 आवेश है तो 2 बार यूज कर लेंगे, 3 आवेश है तो 3 बार यूज कर लेंगे, 4 आवेश है तो 4 बार यूज कर लेंगे। इस सवाल में देखें तो इसमें 2 आवेश है, Q1 है, एक Q2 है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है हम 2 बार यूज कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा है पहले आवेश Q1 के लिए, तो ये फॉर्मूला जब पहले के लिए लगा रहे हैं तो हम मान रहे हैं E1, एक के लिए E1 मान लेंगे, एक के लिए E2 मान लेंगे, एक के लिए E3 मान लेंगे, एक के लिए E4, इस तरह से मानते चले जाते हैं। तो एक के लिए E1 हो गया। आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इन क्लासेस कि ये जो है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस सारे की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, जो हम बहुत सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 रखती है। उसके बाद में आता है क्यों आवेश है, कौन सा आवेश है, पहला आवेश का मान है 10 की पावर -8, प्लस का भी है लेकिन हम मान उसका केवल 10 की पावर -8 रखेंगे, तो यहाँ पर इसका मान है 10 की पावर -8। अब बच्चों यहाँ पर R आता है, R है दूरी। R क्या है, दूरी। मेरी बात को जरा ध्यान से समझें। ये जो दूरी होती है, जहां आवेश है या जिस आवेश के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां तक की दूरी है। आई रिपीट, दूरी जो होती है इन सूत्रों में जो दूरी है R, ये दूरी जहां आवेश है वहां से जिस बिंदु पर निकालना वहां तक की दूरी। अब देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन सा आवेश के लिए, पहला आवेश। चित्र में ढूंढो पहला आवेश, तो चित्र में पहला आवेश यहां दिखेगा जहां मेरी उंगली है। अब निकालना कहां है
निकाल रहे हैं, पॉइंट ए की बात चल रही है, तो हमारा बी और सी से कोई मतलब ही नहीं है अभी हम ए पर निकाल रहे हैं तो हम ए पर फोकस करेंगे, जब बी पर निकालेंगे तो बी पर फोकस करेंगे, सी पर निकालेंगे तो सी पर फोकस करेंगे। अगर ए पर निकाल रहे हैं तो बी और सी से कोई मतलब नहीं है, अगर बी पर निकालेंगे तो ए और सी से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि जब हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो पहला आवेश यहाँ जब बिंदु है, निकालना हमें ए पर है तो यहाँ से ए तक की दूरी लेंगे, और आपको चित्र में दिख रही होगी, चित्र आपकी किताब में भी है, यहाँ से यहाँ ए तक की दूरी 0.05 है मीटर, तो ये दूरी आएगी हमारी 0.05 मीटर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो दूरी थी यहाँ पर ये 0.05 मीटर है। स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये 9 गुना 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू होगी इस सारे की, क्यों आवेश पहला आवेश है उसकी मान लेते हैं 10 की पावर -8 और दूरी 0.05 है। दूरी फिर समझ लीजिए, मैं बार-बार समझा रहा हूँ, ये जो दूरी होती है जहां आवेश होता है वहां से जिस बिंदु पर निकालना वहां तक की दूरी होती है, तो ये रख दिया हमने स्क्वायर है। अब इसका सोल्व कर लिया, सोल्व कैसे करा आपको देख लीजिए, ये 9 है 9 कैसे लिखा है, 10 की पावर 9 प्लस की है 8 माइनस की है, तो 10 की पावर 9 प्लस की 8 माइनस की, तो 9 में से 8 माइनस कर देंगे, एक बचा। ये आपको दो जो दिख रहा है ये एक्चुअल में दो नहीं है, ये 10 से नीचे है, तो 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 8 माइनस करते हैं 10 बचा है, ये 10 है, ये दो तो कट का है, कैसे कटा की बात करेंगे उसकी। अब नीचे 0.05 का स्क्वायर है तो 0.05 हमने दो बार लिखा है, पॉइंट हटा करके हम जानते हैं 20, तो ये जो दो बार 100 लिखा गया है, ये पॉइंट जो हटा है यहां से हट करके आया है, कैलकुलेशन आपको आती होगी, बड़ा इजी सा है गुणा भाग, तो ये पॉइंट हटा करके 20 100 इसके हैं, दो पॉइंट हटा करके 20 मतलब 100 इसके हैं, तो ये 100 पॉइंट हटा करके आया है। ये जो 10 आए 10 के पावर 9 से 8 माइनस करके 10 जब आया ये 9 ऐसा है, 5 से हमने 10 को काटा दो बार, 5 दूनी 10, तो ये जो 2 आए 5 से काट करके आया। आगे देखते क्या होता है, फिर 9 दूनी 18 ये हो जाता है, 10 की पावर 2, जितनी जीरो होती है बच्चों आप पढ़ चुके हैं, जितनी किसी संख्या में जीरो होती है उतनी 10 की पावर होती है, तो 100 में 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 100 की, 100 में 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 100 की, तो 10 की पावर 2 10 की पावर 2 हो जाती है 10 की पावर 4। अब नीचे बच जाता है हमारा 5, 5 से 18 भाग करते हैं 3.6, तो ये आ जाता है 3.6 गुना 10 की पावर 4 मीटर प्रति कूलम। ये E1 आया कौन सा आवेश के लिए, पहले आवेश के लिए। तो अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने किसका मान निकाला है, E1 का मान निकाला है, कौन सा आवेश के लिए, पहले आवेश के लिए। अभी पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं, ऐसे ही जैसे हमने पहले आवेश के लिए निकाला है बच्चों ऐसे निकालेंगे, क्योंकि इस चित्र में दो आवेश है तो ऐसे निकालेंगे हम दूसरे आवेश Q2 के कारण। तरीका आपको पता चल गया, दूसरे के लिए E2 मान लिया, इसकी वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 है, इस सारे की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 है। यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देखिए आप समझिए, यहाँ पर ये जो दूसरा आवेश है बच्चों ये -10 की पावर -8 है, इस पर ध्यान दे दीजिए, ये दूसरा आवेश है 10 की पावर -8, लेकिन अगर आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया है, चिन्ह मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह दिशा को दर्शाता है, लास्ट क्लास आप देख लीजिए उसमें हमने दिशा निकालनी सीखी थी, तो माइनस के प्लस के निशान से हमें दिशा का पता चलेगा। बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की ही दिशा होती है, और बल दो प्रकार का होता है आवेशों के बीच में, आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, और उस आकर्षण या प्रतिकर्षण का पता हमें चिन्ह से चलता है। तो यहाँ पर हम केवल इसकी वैल्यू परिमाण रखते हैं कितना, 10 की पावर -8। अब दूरी की बात आती है, अभी मैं आपको समझा रहा था कि दूरी जहां पर आवेश होता है वहां से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने वहां तक की दूरी ली जाती है। अब कौन सा आवेश के लिए बात चल रही है, दूसरे आवेश की। दूसरा आवेश बच्चों जहां मेरी उंगली यहाँ पर, ये दूसरा आवेश Q2 यहाँ पर है, और विद्युत क्षेत्र आपको निकालना कहाँ है, एट पॉइंट ए पर, तो हम यहाँ से पॉइंट ए तक की दूरी लेंगे, और अगर आप चित्र में देखते हैं तो यहाँ से पॉइंट ए तक की दूरी 0.05 ही है, तो यहाँ भी 0.05 ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू सेम है, यहाँ भी वैल्यू सेम है, तो आंसर भी सेम आ जाएगा। तो दूसरे के लिए भी मान 3.6 को मैंने सोल्व नहीं कराया, ऊपर सोल्व कर रखा था, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है दूसरे के लिए भी वैल्यू 3.6 गुणा 10 की पावर 4 मीटर पर कूलम ही आएगी। तो जितना पहला आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है उतना ही दूसरा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, ये हमने इस सूत्र से दोनों की वैल्यू निकाली। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर कहीं पर 2 चार्ज होते हैं तो 2 ही बार लगाते हैं, 3 होते हैं तो 3 बार लगाते हैं, 4 होते हैं तो 4 बार। अब लास्ट क्लास से जुड़ा हुआ क्या है, अब देखिए हमने E1 E2 निकाल लिया। अगर आप इससे पहले पार्ट 8 वाली वीडियो देख रहे होंगे या नहीं देखिए तो आप पहले से देख लीजिए, तो उसमें हमने समझा था कि जो सदिश राशियां होती हैं इनके 11वीं क्लास के हमने नियम समझे थे, मैंने कक्षा 11 के लिए मैं आपको समझाया उस क्लास में, आप देख लीजिए उसे। तो उसमें हमने देखा था कि इनकी सदिशों में दिशा होती है, तो हम उनकी दिशा निकालेंगे, E1 की भी और E2 की भी। अगर इन दोनों की दिशा समान आ जाए, एक ही ओर को आ जाए, एक ही दिशा आ जाए, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, अगर विपरीत है तो दोनों को घटा देंगे। तो अब हम हमारा काम क्या है, वैल्यू तो हमने निकाली,
सिखाई थी, फिर दोबारा सीख लीजिए। कहाँ निकाल रहे हैं? पॉइंट ए पर। तो मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, पॉइंट ए बीच में है, तो वहां पर इस तरह लिख के देख लेते हैं क्यू नोट। क्यू नोट का नाम हिंदी में है धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इससे दिशा में कैसे पता चलेगा, आप उसे सीख लीजिए। देखिए जो बात मैं सिखा रहा हूँ किताब में तो नहीं मिलने की लिखी हुई, तो इसलिए समझने की जरूरत है। ये जो चार्ज है, पहला वाला चार्ज ये पॉजिटिव है, ये जो आवेश है ये भी, इसका तो नाम ही धन परीक्षण आवेश है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो बल होगा प्रतिकर्षण का। पहले क्लास में पढ़े थे हम कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में बल प्रतिकर्षण का, तो प्लस प्लस में बल प्रतिकर्षण का होगा। प्रतिकर्षण का मतलब है दूर धकेलना, तो ये वाला आवेश, क्योंकि ये तो स्थिर है, तो जो गतिशील है वो ये है, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश से दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो प्रतिकर्षण का बल लगेगा वो दूर को लगेगा। तो ये दिशा ही हमारी किसकी? E1। फिर दोबारा समझ लीजिए, सपोज कीजिए हम इस वाले इसकी दिशा निकालते हैं E2 की। बच्चों E2 कौन सा आवेश के लिए है? दूसरा आवेश के लिए। दूसरा आवेश Q2 है, ये कैसा है? माइनस का। दिशा कौन बोलता? क्यू नोट। ये कैसा है? प्लस का। माइनस प्लस में क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण का मतलब है पास होना, तो ये जो क्यू नोट है ये माइनस वाले के पास जाएगा। आई रिपीट, क्यू नोट माइनस वाले के पास जाएगा, क्यू नोट प्लस वाले से दूर जाएगा। तो प्लस का तो इधर है, तो प्लस वाले से तो दूर हो गया और माइनस वाले के पास हो गया, तो इस दिशा में हो गया E2। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे आया है E1, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और ऐसे ही आया है E2। अब आप लास्ट क्लास में पढ़े थे कि 11वीं क्लास के बाद कि अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका रिजल्ट ऐड करके आता है। तो रिजल्ट आ जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, यहीं पर लिख रहा हूं, E बराबर E1 प्लस E2, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो इन दोनों को जोड़ करके आएगा। E बराबर E1, आप E1 की वैल्यू देख सकते हैं 3.6 10 की पावर 4 प्लस E2 की वैल्यू देख सकते हैं 3.6 10 की पावर 4। जोड़ना आपको आता होगा, कॉमन ले सकते हैं। 3.6 भी कॉमन आ रहा है, 10 की पावर 4 भी कॉमन आ रहा है। अगर आप चाहें तो 10 की पावर 4 भी कॉमन ले सकते हैं अकेले को, तो यहाँ पर 3.6 प्लस 3.6 बच जाएगा। 3.6 में 3.6 आप जोड़ सकते हैं, 7.2 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा E बराबर 7.2 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर आया हमारा कौन से पॉइंट पर? ए पर। तो पॉइंट ए पर इस चित्र में ये जो आवेशों के निकाय हैं इनका विद्युत क्षेत्र बिंदु ए पर जो होगा उसका मान आया है 7.2 गुणा 10 की पावर 4। मेथड क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास में। सोल्व कैसे यूज कैसे करते हैं? जितना आवेश होते हैं उतनी बार लगाते हैं, उसके बाद में डायरेक्शन निकालते हैं। अगर डायरेक्शन सेम आती है तो ऐड करते हैं, अपोजिट आती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन में केवल हमारा ऐड पॉइंट ए, जो पहला बिंदु हमने निकालना था, केवल ऊपर होगा। इसी प्रकार देखिए, अब आपको और मजा आने लगेगा। यहाँ पर हमने पॉइंट ए पर निकाला है, अब निकालेंगे पॉइंट बी। जिस प्रकार ये हमने सोल्व किया है ये सारा बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप ऐड पॉइंट बी भी सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे बच्चों जैसे ये करा। यही सूत्र है हमारे पास में, सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। क्या आवेश है? दो आवेश है, तो क्या बार लगेगा? दो बार लगेगा। जैसे मैंने बताया, जैसे ये सारा करा है ऐसे ही करेंगे। पहले आवेश के लिए लगाइए, पहले आवेश Q1 के लिए या Q1 के कारण। तो जब आप पहला आवेश Q1 के कारण लगाएंगे तो यहाँ पे E1 इस सारे की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर में हो जाएगी। क्यों आवेश है? कौन सा आवेश की बात चल रही? पहले की। पहला आवेश हमारा है 10 की पावर -8, तो यहाँ पर 10 की पावर -8 हो जाएगी। अब दूरी की बात आती है बच्चों, तो दूरी अभी आपको बताई है। जो आवेश होता है, कौन सा आवेश है? पहला आवेश ये रहा है, यहाँ पर ध्यान मिली है। निकाल कहाँ रहे? बी पर। इस बात ध्यान दीजिए, कहाँ निकालना हमें? एट पॉइंट बी। तो दूसरे आवेश से बी तक की दूरी लेंगे। जब ए पर निकाल रहे थे तो ए तक की दूरी ले रहे थे, अब बी पर निकाल रहे हैं तो बी तक की दूरी लेंगे। तीसरे पार्ट में सी पर निकाल रहे हैं तो सी तक की दूरी लोगे। तो यहाँ से बी तक की दूरी 0.05 है। देख लीजिए चित्र में आपकी पुस्तक में है, तो ये 0.05 आ जाएगा स्क्वायर टू स्क्वायर। सोल्व ऐसे ही कर सकते हो जैसे ये करा था। और अगर आप देखें ये और ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सोल्व करके जो यहाँ पर आया है ये 3.6 10 की पावर 4, यहाँ पर भी इतना ही आ जाएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये जो वैल्यू आई है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ये जो वैल्यू आई है ये हमारी पहले आवेश Q1 के कारण आई है। अब जैसे हमने पहला आवेश के लिए निकाला है, इसी प्रकार
इसी प्रकार निकाल सकते हैं हम कौन सा आवेश के कारण, दूसरे आवेश Q2 के कारण। अब जैसे यहां पर निकाला था, अब ध्यान दीजिए यहां पर दूसरे आवेश के लिए E2 हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट होता है 1/4πε, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगी। क्यों, क्या है, आवेश है बच्चों। कौन सा आवेश की बात चल रही है, दूसरा आवेश की। तो अगर हम चित्र में देखते हैं तो दूसरा आवेश हमारा ये है -10⁻8, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे -10⁻8। अब वही बात तो मैं आपको यहाँ समझा रहा था, ये वैल्यू -10⁻8 है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है केवल 10⁻8। तो यह भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लस माइनस के सिंबल होते हैं इनसे हमारी डायरेक्शन पता चलती है। इनसे इस बात का पता चलता है कि बल आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, और जो जिस दिशा में बल होता है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है। बटे में दूरी की बात आती है। अब देखिए असली पॉइंट, ये जो सूत्र में दूरी है, यहाँ पर सूत्र में या यहाँ पर सूत्र में जो दूरी r है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो दूरी है कौन सी दूरी है। जहां आवेश है, जिस आवेश के लिए आप बात कर रहे हो, उससे जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां तक की दूरी। अब कौन सा आवेश के लिए बात कर रहे हो, दूसरे आवेश के लिए। चित्र में देखिए दूसरा आवेश कहां है, दूसरा आवेश बच्चों यहाँ है Q2, जहां मेरी उंगली है। अब निकालना कौन से बिंदु पर है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट P, तो निकालना बिंदु P पर है। तो हम दूरी जहां आवेश होता है वहां से जिस बिंदु पर निकालना है वहां तक की दूरी लेंगे। आवेश Q2 यहाँ है, निकालना यहाँ है, B यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाएगी। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखते हैं तो इन सबको आप प्लस कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी 0.05, 0.05, 0.05। तो ध्यान देने की बात है कि जो दूरी ली जाएगी इस बार दूरी बच्चों यहाँ पर 0.05 नहीं आएगी, 0.15 का स्क्वायर आएगा। ये समझना है कि ये कहां से है, 0.15 का स्क्वायर कहां से है। मैंने बताया है कौन से बिंदु पर निकाल रहा हूं, B पर। कौन सा आवेश ले रहे हो, दूसरा। तो हम जो दूरी लेंगे वो दूसरे आवेश से B तक की लेंगे, और दूसरे आवेश से B तक की दूरी 0.05 है, ऐड करेंगे तो 0.15 आ जाएगा स्क्वायर। इसे सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। यह आ जाएगा आपका E2 बराबर 9, 10 की पावर 9 से 8 माइनस करेंगे तो 10, और नीचे आ जाइए इसका स्क्वायर, तो इसे दोबारा लिखेंगे 0.15 गुणा 0.15। अभी आपको बताया पॉइंट हटा करके 0 लग जाएंगे, 2 0 यहाँ लगा लीजिए, 2 0 यहाँ लगा लीजिए, 5 या 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 या 9 ये हो जाएगा, 3 कम 3, 3 पंजे 15 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों बचेगा E2 बराबर 2 ऊपर बचेगा, 10 की पावर 4 हो जाएंगी, 2 ये 0 है, 2 0 तो 4 हो जाएंगे, और नीचे बचता है 5, 5 से 2 को काटेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो E2 बराबर आ जाएगा 0.4 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये पहले आवेश के लिए आया था E1, ये दूसरे आवेश के लिए आया E2। तो हम दोनों आवेशों के लिए निकालते हैं, पहले के लिए भी निकाल रहे हैं, दूसरे के लिए भी निकाल रहे हैं। एक को मान रहे हैं E1 और एक को मान रहे हैं E2। अब क्या काम करेंगे, अब इनकी डायरेक्शन निकालेंगे। अगर E1 की और E2 की डायरेक्शन, अब वो 11th क्लास वाली बात आ जाती है। अगर जैसे यहाँ पर निकाली थी, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम आती है तो ऐड करेंगे, अगर अपोजिट आएगी तो सबट्रैक्ट करेंगे। अब डायरेक्शन निकाल लीजिए, फिर सीख लीजिए। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बच्चों को डायरेक्शन ही नहीं आते, सीख लीजिए। देखिए कौन से पॉइंट पर निकालना हमें, B पर, तो B पर रखेंगे Q0। अब आपको A से कोई लेना देना नहीं है, अब केवल फोकस किस पे करना है, B पर करना है। देखिए ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव। आप अभी कह रहे थे पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है। तो ये Q0 प्लस वाले से दूर जाएगा, Q0 यहाँ है तो ये प्लस वाले से दूर जाएगा इधर को, ये डायरेक्शन है ये। और Q0 माइनस यहाँ है तो माइनस वाले के पास भी जाएगा। Q0 प्लस का होता है तो ये प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा और प्लस वाले से दूर जाएगा, तो Q0 माइनस वाले के पास जाएगा, तो ऐसे डायरेक्शन आ जाएगी E2 की। अब यहाँ देखिए एक डायरेक्शन तो आई है इधर, एक डायरेक्शन है इधर, तो अगर हम दोनों डायरेक्शन को देखते हैं तो हमारा ये बैकवर्ड आया इधर, इस साइड में आया हमारा E1 और इस साइड में आया E2। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। ये सेम डायरेक्शन थी तो क्या करते हैं, ऐड। ये अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा बच्चों वो प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे E1 माइनस E2। E बराबर E1, E1 की वैल्यू आपके पास में है, E1 की वैल्यू आपके पास में है, E1 की वैल्यू है 3.6 गुणा 10 की पावर 4 और E2 की वैल्यू है 0.4 गुणा 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 ले लीजिए कॉमन, बचेगा क्या 3.6 माइनस 0.4, 3.6 में से 0.4 माइनस करेंगे 3.2 गुणा में 10 की पावर 4। तो बच्चों ये विद्युत क्षेत्र है कौन से पॉइंट पर, B पर। तो इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आप ऐसे समझिए
सवाल बोर्ड पे हैं, एक पॉइंट ए के लिए है, एक पॉइंट बी के लिए है, सारे को आप कैलकुलेट करिए। दिशा कैसे यहाँ कैसे निकाली है, यहाँ कैसे निकाली है समझिए। अब इसका तीसरा पॉइंट रह जाता है सी, वो तीसरा पॉइंट आप अपने आप करके देखिए, और अगर आपसे वो तीसरा पॉइंट नहीं होता है तो आप मुझे क्वेरी लिख करके भेजिए, मैं तीसरा पॉइंट भी आपको समझा दूंगा। आज की क्लास इस पे रहने दे रहे हैं, आप इसे दोबारा से समझिए, सारे को अपने हाथों से सोल्व करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।